अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन पेज के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हैं। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, हम लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हैं। हम ये सीखेंगे कि हम पेज में पिक्चर को कैसे इंसर्ट करेंगे। पिक्चर टूल के बारे में हमने सीखना है। सबसे पहले आप इन पेज ओपन करने के बाद फाइल में आइए। फाइल में आने के बाद न्यू पर क्लिक कीजिए। जब आप न्यू पर क्लिक करेंगे ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ये बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, अब इसकी बॉक्स की मुकम्मल तौर पर डिटेल जो है हम पिक्चर लेक्चर्स में दे चुके हैं। वो लेक्चर आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं, आप जो है वो यूट्यूब ओपन कीजिए और यूट्यूब में आने के बाद यहाँ पर आप टाइप कीजिए सर्च में इन पेज अब्दुल्ला ग्राफिक। तो हमारे इन पेज के जितने भी लेक्चर हैं वो आसानी के साथ आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तकरीबन 4 लेक्चर इस वक्त तक अपलोड हो चुके हैं। हमारे तमाम लेक्चर यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे जी। तो हम इस पे ओके करेंगे तो ये हमारे सामने वर्किंग डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आज मैंने आपको बताना है कि हमने इन पेज में पिक्चर को कैसे इंसर्ट करना है जी। उसका क्या तरीका है कि ये देखिए, इन पेज में पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास 3 टूल हैं। ये तीनों टूल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पहला टूल है जो कि रेक्टेंगल शेप में है। इसको मैं ड्रॉ करने लगा हूँ। ये देखिए, ये रेक्टेंगल शेप में है, इसमें आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल इसी के नीचे ये सर्कुलर शेप में है, इसमें भी आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए, ये भी जो है वो रेक्टेंगल ही शेप का एक टूल है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि पहले टूल के जो किनारे हैं वो गोल नहीं है, स्ट्रेट है, ठीक है, जबकि इसके आप किनारे देखिए बिल्कुल गोल है। तो ये फ़र्क है इन टूल्स का। अब हम देखते हैं कि इसमें पिक्चर को इंसर्ट कैसे करेंगे। चाहे इन तीनों में से कोई भी टूल आप यूज़ कर लें, पिक्चर को इंसर्ट करने का और उसको मैनेज करने का तरीका सेम ही होगा। हम इस से स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने लगा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैंने आपको बताया था ये है सिलेक्शन टूल, ठीक है, और ये है राइटिंग टूल। इस सिलेक्शन टूल और राइटिंग टूल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट करैक्टर होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट किरदार होगा इस पिक्चर टूल के साथ, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अभी देखिए कि मेरा सिलेक्शन टूल जो है वो क्लिक हुआ है। ये देखिए, मैंने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इस पिक्चर टूल पे आऊँगा। मैंने इस पिक्चर टूल को देखिए क्लिक किया है, तो आप ये देखिए कि इसने इस पिक्चर टूल को सिलेक्ट कर लिया है। अब आप इस पिक्चर टूल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको चेंज कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। एक तो देखें, यहाँ पर ही बिल्कुल जो ये हमारा मेनू बार है, उस मेनू बार के नीचे टूल बार, मेनू बार के बिल्कुल नीचे जो है ये प्रॉपर्टीज़ ओपन हुई हुई हैं, वो इसी की ओपन हुई हुई हैं। इसमें आप ये देखें कि ये या तो आप यहाँ से चेंजिंग्स कर लें, इसमें नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इस पर डबल क्लिक करें। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये मॉडिफाई ऑब्जेक्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये जो मॉडिफाई ऑब्जेक्ट बॉक्स आपके सामने ओपन हुआ है, इसमें अब ये डिफरेंट ऑप्शन जो है अवेलेबल है। ये ऑप्शन वही वाली हैं जब मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स टूल समझाया था, उसमें जो ऑप्शन थी सेम वही तकरीबन ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। मैं एक और बात बताऊं, इस मॉडिफाई ऑब्जेक्ट के 2 हिस्से हैं। ये जो पहला हिस्सा है यहाँ तक, ये जो हिस्सा जिसको मैंने रेड सर्कल कर दिया है, इस हिस्से के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस पिक्चर टूल की प्रॉपर्टीज़ हैं। और नीचे जो है यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ रहा है पिक्चर। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये उस पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ होंगी जो आप इस पिक्चर बॉक्स में इंसर्ट करेंगे। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसका काम क्या है। अब इस वक्त आप ये देखिए, अक्रॉस लिखा है और साथ एक्स लिखा है, यानी अगर आप इस बॉक्स को राइट और लेफ्ट साइड पर मूव कराना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी इसकी वैल्यू है 55 यानी 55। अब मैं अगर इसे 70 करूँगा तो देखिए, ये देखिए इसने लेफ्ट साइड पे मूव किया है। अगर मैं इसकी वैल्यू 30 करूँगा तो ये देखिए ये आपके राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसे ऊपर और नीचे की तरफ मूव कराना चाह रहे हैं, अभी तो इसने दाएं से बाएं मूव किया है तो उसके लिए अक्रॉस, उसके लिए ये डाउन का बटन है, ठीक है, जहां साथ वाई भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 22 वैल्यू है, मैं यहाँ पर 50 देता हूँ। ये देखिए, ये अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे 22 वैल्यू 10 देता हूँ तो ये देखिए ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसके अलावा आप अपने माउस के टूल को, माउस पॉइंटर को इस पे लाएं। माउस पॉइंटर को आप अपना जो है वो होल्ड करें। राइट क्लिक जो होता है ना, माउस पॉइंटर पे जो राइट क्लिक होता है उसको होल्ड करें, यानी दबा के रखें। और उसके बाद आप इसे राइट लेफ्ट यानी दाएं बाएं और ऊपर नीचे जहां चाहें अपनी मर्जी से ये देखिए
एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप उस बॉक्स के ज़रिए, इसकी जो प्रॉपर्टी बॉक्स है, अगर उसके ज़रिए इसको एडजस्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी कर सकते हैं जी। उसके नीचे बिल्कुल आगे आ जाती है हाइट और विड्थ। विड्थ जो है वो इसकी चौड़ाई को जाहिर करती है। इस वक्त देखिए 101 पॉइंट समथिंग है, मैं इसकी कर देता हूँ जनाब 150। ये देखिए इसकी विड्थ बढ़ गई, ठीक है, यानी चौड़ाई बढ़ गई। और अगर मैं इसकी ये जो हाइट 47.1 है, मैं इसे 70 करता हूँ, ये देखिए ये इसकी हाइट बढ़ गई। तो ये इसलिए होता है। मसलन अगर हम इस बॉक्स के ज़रिए नहीं करना चाहते ना, इसकी प्रॉपर्टी बॉक्स के ज़रिए, कोई बात नहीं। आप यहाँ से देखिए, आपका जो माउस पॉइंटर है, इस माउस पॉइंटर को जो ब्लैक सा डॉट आपको नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे लाएँ तो ये देखिए ये माउस पॉइंटर जो है वो डबल एरो हेड की शक्ल, यानी ऐसा एरो जिसके दोनों तरफ हेड होगा, उस पर चेंज हो जाएगा। अब आप ये देखें, इसकी ये हाइट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर विड्थ करनी है तो इसके विड्थ पर ये जो ब्लैक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर अपने माउस पॉइंटर को लाएं। जब आपका माउस पॉइंटर जो है वो एक एरो हेड में बदल जाए, यानी ऐसा एरो हेड, ऐसी एरो लाइन जिसके दोनों तरफ एरो हेड होगा, अब आप इसको क्लिक करने के बाद जो है वो बड़े आराम से ये देखिए यहाँ पे आए और माउस के पॉइंटर को दबा के रखना है, यानी जो राइट क्लिक है, और ये देखिए आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये होता है मैनुअली। और अगर बॉक्स के ज़रिए करना चाहें तो ये इसकी प्रॉपर्टी बॉक्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। आगे जो है ये इस बॉर्डर के कलर्स हैं, ये देखिए मैं इसको कलर को बाद में बताता हूँ, पहले हम करते हैं विड्थ। ये जो यानी चारों तरफ ये जो लाइन लगी, अगर आप इसकी विड्थ को बदलना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ मसलन कि इसमें लाइन लगाना चाहता हूँ, तो ये देखिए लाइन के पैटर्न दिए हुए, ये देखिए मसलन मैं जनाब ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ कि डबल लाइन लग जाए, और इसको मैं ओके करता हूँ, ये देखें ये डबल लाइन लग गई है। अब इस लाइन का अगर हम कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से हम कलर भी दे सकते हैं, रेड कलर, ये देखिए ये रेड कलर में आ गया। ओके, अब ये लाइन देखिए लगी है। अब ये इनसाइड और आउटसाइड क्या चीज़ है? इनसाइड होता है कि इसके अंदर यदि इसके अंदर आपकी पिक्चर आएगी। अब आउटसाइड अगर करूँगा तो देखिए शेप में थोड़ा सा चेंजिंग है, ये देखिए ये बाहर की तरफ, यानी जो आपका पिक्चर बॉक्स है, इस पिक्चर बॉक्स के बाहर की तरफ जो है उसने बॉर्डर लगा दिया। तो ये इनसाइड और आउटसाइड की का जो है वो फ़र्क था। यहाँ तक यकीनन आपको समझ आया होगा। ये मैंने आपको बताया इसकी प्रॉपर्टीज़ इस बॉक्स की। अब यही प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये देखिए ये इसका एक्रॉस है, यानी राइट लेफ्ट करने के लिए। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे 70 करूँगा, ये देखिए। और ये जो है ये इसका डाउन है, यानी कि ऊपर नीचे करने के लिए, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो है इसका, ये जो है ये देखिए, ये जो है ये इसकी विड्थ है, यानी कि इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं। मसलन देखिए मैं 70 कर रहा हूँ, ये देखिए ये कम हो गई है। और अगर मैं बिल्कुल 10 कर दूं तो ये देखिए और कम हो गई है। इसको बढ़ा दो 100 कर दूं तो ये देखिए। और ये इसकी हाइट है, यानी इसकी लंबाई कितनी बढ़ानी है। यहाँ इस वक्त 55 है, मैं 70 करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये यकीनन आपको बात समझ आई होगी। और ये है वो कि आपने जो बॉर्डर लगाना था वो इनसाइड लगाना है या आउटसाइड लगाना है, इनसाइड लगाना है या आउटसाइड लगाना है। ये है इनसाइड का बटन, ये आउटसाइड का बटन। ठीक है, उसके बाद ये कलरिंग है कि आप ये जो बॉर्डर को कलर कौन सा देना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ से भी दे सकते हैं। ये है वो प्रॉपर्टीज कि यहाँ से आप लाइन जो इसके बॉर्डर की लगाना चाहते हैं वो किस तरह की लगाना चाहते हैं, ये देखिए इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले हमने इसकी प्रॉपर्टी बॉक्स में से सिलेक्ट किया था, अब डायरेक्टली हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अब ये है इसके अंदर अगर आपको कलर देना चाहते हैं तो ये देखिए ये पिक्चर बॉक्स के अंदर कलर आ सकता है अगर आप चाहें तो। अगर नहीं देना चाहते तो नॉन कर दें। ओके, उसके बाद ये इसकी ये जो लाइन आपने बॉर्डर लगाया है इसकी ये इसके पॉइंट है। मसलन मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, ये देखिए मोटी हो जाएगी लाइन। यहाँ से आप इसको वहाँ प्रॉपर्टी बॉक्स से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका रोटेशन टूल है, अगर आप रोटेशन देना चाहें तो यहाँ पर आप रोटेशन की वैल्यू दे सकते हैं। ये देखिए ये है ये रोटेशन, मसलन यहाँ मैं 30 करता हूँ, ये देखिए रोटेट कर गया। अगर 0 करता हूँ ये देखिए। तो मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि इस पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जब आप इस पिक्चर बॉक्स को देखें सिलेक्ट करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, अगर ये सिलेक्ट नहीं हुआ होगा तो ये प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी। ये बड़ी अहम बात है। पहले आपने सिलेक्शन टूल में आना है, सिलेक्शन टूल से पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करना है, फिर ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो होंगी जिनको आप डायरेक्टली यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ से भी बदल सकते हैं। इस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स, इसका जो प्रॉपर्टी बॉक्स खुलेगा, यहाँ से भी बदल सकते हैं। ये डिपेंड करता है सारा आप पर कि आप अपना काम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका है कि मैनुअली भी आप इसमें
यानी माउस पॉइंटर के ज़रिए भी चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टी को बदलने के। उसके अलावा आप ये देखें कि इसकी आप शेप, अगर इसी की शेप आप राउंड गोल करना चाहते हैं कि मैं गोल लगाना चाहूँ, ये देखिए ये आपने एलिप्स कर दिया, ये देखिए ये डिफरेंट इसकी चेंज होती जा रही है शेप। ठीक है, यहाँ से आप शेप को चेंज भी कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया आपको। ये आपका रन अराउंड लाजमी होना चाहिए। ये मैंने आपको टेक्स्ट बुक जब टूल सिखाया था तब भी आपको बताया था। ये रन अराउंड क्यों होना चाहिए? इसलिए कि आप इसके चारों तरफ राइटिंग कर सकें। वो जब हम इसके प्रोजेक्ट करेंगे ना, जब हम इसकी फाइलें बनाएंगे, तो तभी तो मैं आपको सिर्फ टूल सिखा रहा हूँ कि टूल हैं क्या, उनका काम क्या है। फिर मैं जब पूरे प्रोजेक्ट करूँगा ना, तो फिर उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसके चारों तरफ यानी ऊपर, दाएं बाएं और नीचे राइटिंग आप करेंगे। तो इसलिए ये रन अराउंड लाजमी आपका चेकआउट होना चाहिए। इसकी भी आगे पोजीशनें होती हैं जो हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे जब मैं इसके प्रोजेक्ट कराऊंगा आपको। ठीक है, अभी मैं टूल सिखा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पिक्चर को इंसर्ट कैसे करेंगे। अब ये देखें, आपने इसको सिलेक्ट किया। अब आप पिक्चर, अभी आपका जो यहाँ से है वो सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब आप इसमें पिक्चर इंसर्ट नहीं कर सकते। इस पिक्चर टूल में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ से सबसे पहले राइटिंग टूल सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैंने राइटिंग टूल सिलेक्ट कर लिया। जब आप राइटिंग टूल जैसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए इसकी सारी प्रॉपर्टी जो ऊपर आ रही थी वो गायब हो गई है। ओके, ये अब ये देखिए जो आपका एरो हेड था वो छोटे से एक हाथ के निशान की शक्ल में बदल चुका है। अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए ये पिक्चर मेरी यहाँ पर आ गई है। ये पिक्चर, अब मैं ये चाहता हूँ, अगर देखिए मैं अब इस पिक्चर के साइज को बड़ा छोटा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए अभी आपका ये हाथ का निशान आ रहा है ना, अब ये जितनी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ रही हैं ये पिक्चर बॉक्स के लिए है। ये पिक्चर के लिए है, पिक्चर बॉक्स के लिए नहीं है। जब मैं सिलेक्शन टूल को लूँगा तो अब ये जो प्रॉपर्टीज आएंगी, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो पिक्चर बॉक्स के लिए। और अगर पिक्चर की प्रॉपर्टी बदलनी है तो ये देखिए दूसरा तरीका मैंने आपको बताया। इस पर डबल क्लिक कीजिए, बॉक्स आएगा कि ये जो बॉक्स के ऊपर वाला हिस्सा है ये पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टीज में तब्दीली के लिए है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो जो तस्वीर आपने लगाई है उसमें तब्दीली के लिए। देखें एक्रोस, अब मैं अगर यहाँ पे एक्रोस की वैल्यू बदलूंगा तो वो पिक्चर बॉक्स की जो है वो लंबाई चौड़ाई को चेंज करने के लिए यूज होगा, यानी एक्रोस और डाउन। और अगर यहाँ पर मैं चेंजिंग करूंगा तो वो जो पिक्चर लगाई हुई है उसकी लंबाई और चौड़ाई को बदलने के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे 0.07 आ रहा है, मैं यहाँ पे 2 करता हूँ। ये देखिए अब इसने पिक्चर बॉक्स की जो हमने तस्वीर लगाई है, ये देखिए उसको ऊपर नीचे करा है, नीचे ले आया ना तस्वीर को। आप ये देखें और देखें, ये देखें 10 करता हूँ, ये देखें और नीचे ले आया, तो ये पिक्चर की बदल रहा है। अब मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, ये देखिए ये पूरी इसमें यहाँ पे भी मैं 0 करता हूँ। ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नहीं तो इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं। जब आपका सिलेक्शन टूल सिलेक्ट होगा तो आप पिक्चर बॉक्स उसकी प्रॉपर्टीज को बदलेंगे, और जब आपका राइटिंग टूल सिलेक्ट होगा तो ये देखें फिर आप पिक्चर को बदलेंगे, पिक्चर को आगे पीछे ऊपर नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिक्चर में कुछ करना है तो राइटिंग टूल, और अगर आपने बॉक्स करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं जिससे आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। ये है पिक्चर टूल, और इस तरह आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आप ये देखें 2 पिक्चर मैंने इंसर्ट किए, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है ये इस बॉक्स के अंदर पूरी नहीं आती। ये आप देखें कि थोड़ा सा गैप आ रहा है, यहाँ नीचे गैप आ रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा, देखिए प्रॉब्लम मुझे पिक्चर में नहीं है, पिक्चर बड़ी नहीं है, बल्कि जो बॉक्स लगाया ना ये बड़ा है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट किया, और ये जहाँ पे ब्लैक डॉट आ रहा है यहाँ से पकड़ के इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आऊँगा। ये देखिए इसके मुताबिक जो है वो हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ये किया, यहाँ से पकड़ा थोड़ा सा ऊपर, हम यहाँ जहाँ ब्लैक डॉट आ रहा है यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर ले गए, और फिर राइटिंग टूल सेलेक्ट करके इस पिक्चर को हम इसके अंदर बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए अब फिर अब ये नीचे से प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखिए यहाँ से 115 आ रही है। तो चूंकि अब देखिए हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि ये इसकी ये जो गैप आ रहा है ये नहीं आना चाहिए। ये देखिए इसको नीचे से ख़त्म करना, या तो माउस से पकड़ के इसको ऊपर ले जाए, नहीं तो इसको यहाँ से छोटा कर दें। ये 71 आ रहा है ना, 71 के बजाय आप यहाँ पर तकरीबन इसकी कोई और वैल्यू जो है वो दे दें। 71 के बजाय इसको 65 कर दें। ये देखिए ठीक है, या तो यहाँ से ड्रैग पकड़ें और इधर की तरफ ड्रैग कर दें। यहाँ आप इस बॉक्स में आए, यहाँ पे आके 115 आ रहा है, इसे थोड़ा सा छोटा करके 110 कर दें। ये देखिए इसके गिर्द बॉर्डर लगाना चाहते हैं, इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करके, नहीं डबल क्लिक करना चाहते, डबल क्लिक करके यहाँ से भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं। ये देखें
ये दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ जी येलो हो और जनाब येलो के अलावा उसमें जो है वो डबल लाइन इस तरह की लग जाए और वो तकरीबन हो 4 का मैं पॉइंट है। ये देखें ये डबल लाइन लग गई। यहाँ से कलर बदलना चाहता हूँ, ब्लू करूँगा, ये ब्लू बॉर्डर लग गया। अब ये बॉर्डर लगा है, अब मैं इसको आउटसाइड करना चाहता हूँ, ये आउटसाइड बॉर्डर लग गया। इनसाइड करना चाहता हूँ, ये इनसाइड बॉर्डर लग गया। आउटसाइड इनसाइड बिल्कुल इसी तरीके से इस बॉक्स के लिए भी है। अब ये चूंकि ये गैप आ रहा है, इस गैप को कैसे कवर करेंगे, इस गैप को कवर करने का तरीका मैंने आपको बताया। ये जो थोड़ा सा गैप आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए, यानी ये जो मेरा पिक्चर बॉक्स है ना उसकी चौड़ाई, उसकी जो है ना वो चौड़ाई ज़्यादा आ गई है और जो मेरी पिक्चर है उसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, तो मैं ये करूँगा कि इसकी चौड़ाई को थोड़ा कम कर दूँगा। 138.79 है, मैं ऐसे कर देता हूँ जनाब 130 करता हूँ। ये देखिए थोड़ी सी, अगर आप अब आप पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए राइटिंग टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इस पिक्चर को एडजस्ट कर देंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इस शेप एलिप्टिकल करना चाहते हैं ये एलिप्टिकल हो जाएगी, अगर आप राउंड करना चाहते हैं राउंड हो जाएगी। ये शेप आप यहाँ से बदल सकते हैं। ये रन अराउंड लाजमी चेकआउट होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसका काम उस वक्त आएगा जब मैं आगे आपको प्रोजेक्ट कराऊंगा। एंगल में आप इसको रोटेशन दे सकते हैं। ये कलर है कि जो पिक्चर बॉक्स के अंदर आप क्या कलर देंगे है चीज़ इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। टेम्पलेट लॉक और डोंट प्रिंट, ये डोंट प्रिंट होता है कि आप ये चाहते हैं कि ये प्रिंट में ना आए, यानी जो आपका पिक्चर बॉक्स है ये प्रिंट में ना आए, तो फिर ये इसके लिए सिलेक्ट किया जाता है कि पिक्चर का बॉक्स लगा होगा, पिक्चर भी लगी होगी लेकिन वो प्रिंट में नहीं आएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको हमारा लेक्चर समझ आया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आप जब हमें हौसला देते हैं तो फिर हमारा दिल करता है हम नए प्रोजेक्ट मज़ीद बनाएं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा चैनल देखते रहिए। इसमें हम आपको प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बनाएंगे, वीडियो एडिटर बनाएंगे। इसमें आप याद रखिएगा आपको इन पेज के लेक्चर अवेलेबल हैं। इसके अलावा इन पेज के अलावा इसमें जो है आपको आगे कोरल ड्रा, अडोब फोटोशॉप, अडोब प्रीमियर में प्रोफेशनल एडिटिंग सिखाऊंगा। इसके अलावा अडोब आफ्टर इफेक्ट में एलिमेंट 3D यानी प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग आपको सिखाऊंगा। उर्दू ज़बान में तमाम लेक्चर होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे हौसले को बढ़ाएं। इसके अलावा जो 9th-10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम इंशाल्लाह बहुत जल्द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इसके 3D लेक्चर लेकर आ रहे हैं। ऐसे लेक्चर मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान लेवल पर ऐसे लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, मैं पूरा चैलेंज करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने चंद लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड किए, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। हमारे अगले लेक्चर के लिए ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन मैं फिर वही बात जो हर बात रिपीट करता हूँ कि प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ नहीं सीख सकते। आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको जो है वो बात समझ में आएगी। इंशाल्लाह साथ साथ हम मुख्तलिफ अब एक्सरसाइज भी देंगे जिसको आपने साथ साथ प्रैक्टिस करना है ताकि हमारा इन पेज का क्लियर हो, कंप्लीट हो। तो फिर उसके बाद हम कोरल ड्रा और फोटोशॉप की तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। उसके लेक्चर भी आपको अवेलेबल होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।